हेलो फ्रेंड्स। अभी आपको रिसेंटली पता लगा है कि नीट का पेपर लीक हुआ, उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। दोबारा से एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे एलिगेशंस लगे, बहुत सारे टीचर्स ने बहुत सारे आंदोलन किए, अभी भी चल रहे हैं कुछ। ये आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या करे अपने करियर में। बहुत सारे जो मीडियोकर स्टूडेंट थे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो फेलियर स्टूडेंट थे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है और ये क्या करियर उनको चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। उसके लिए हमारे पास क्रांतेश है, जिनके पास 6 से 7 सालों का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग का, और इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई है मार्केटिंग ब्रेन्स के नाम से, जिसमें ये कोचेस को, ट्रेनर्स को ये कोच कर रहे हैं और उनका रोड मैप क्रिएट कर रहे हैं ऑनलाइन जर्नी के लिए, एक बेटर रेवेन्यू के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए। इनके कुछ क्लाइंट्स मैं शायद जानना चाहूँगा आपसे क्रांतिश, और कुछ अपने बारे में आप बताएं अपने बारे में। Yes. So thank you so much Rahul for having this discussion upon me। and हम बात ही कर रहे थे कि why करियर का जो चीज़ है जिसकी वजह से बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि एक ही ऑप्शन है उनके पास, इस वजह से। तो मैंने कैसे अपना करियर बिल्ड करा। आई हैव बीन रनिंग दिस मार्केटिंग एजेंसी बाय द नेम मार्केटिंग ब्रेन्स फ्रॉम 6 to 7 years and I am doing this very profitably from the day one। और ये चीज़ मैंने कैसे स्टार्ट करी, ऑल्दो आई हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ बीटेक CS एंड देन मैंने MA भी किया योगा में। ठीक है, मतलब मेरे पास फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही डिफरेंट थी, बट आई टुक अ करियर विच इज़ वेरी डिफरेंट and started making money online, stabilized in career and everything। Okay, so like like I worked with coaches, basically coaches and consultant who have courses, programs, coaching programs। तो मैं उन coaches को, I will not take any even names, okay, but जो कोचेज़ हेल्प करते हैं, जिनके कोर्सेज होते हैं, कोचिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी सेल करते हैं, उनको मैं हेल्प करता हूँ, बी इट हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और करियर। ओके, इन कोचेज़ को मैं हेल्प करता हूँ ताकि इनके बिजनेस में लीड्स फ्लो आए, कैश फ्लो इंक्रीज हो, लीड एक्विजिशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने, हाई टिकट ऑफर सेल कर पाएँ, ये सारी चीज़ें, विच इज़ लाइक जस्ट एन ओवरव्यू। ओके, या जस्ट कैन स्टार्ट विद द एक क्वेश्चन है आपसे। जब कोई कहता है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो ज़्यादातर यंगस्टर्स के दिमाग में क्या पिक्चर बनते हैं और वो पिक्चर कहाँ गलत है? सबसे पहला जो है ना, यंगस्टर्स के दिमाग में जो इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया ने इमेज बना रखी है ना, कि पैसा बहुत जल्दी बन जाता है, ये बहुत जल्दी बन जाता है, या फिर आपको एक बहुत ही फैंसी लाइफ मिलना स्टार्ट हो जाती है, यार्ड, कार, बाइक्स। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो ये चीज़ दिखाते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनको लगता है कि जो बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने से। ठीक है, तो ये इमेज बनती है और ये इमेज पूरी तरह से गलत है। जल्दी पैसा नहीं बनता है, समय लगता है, बहुत सारी स्किल सेट लगती हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है, तब जाके आप अच्छा पैसा बनाना स्टार्ट कर देते हो। एंड अल्टीमेटली द गोल ऑफ एनी करियर, ओके, इज टू मेक मनी। That's it, that, like, period, right? If you, like, you will not become a doctor if you're not getting paid, you will not become an engineer if you're not getting paid। will your parents will allow you? Never, No, never। okay, even you don't want it। कि अगर आपके अंदर वो आता भी है ना कि आप डॉक्टर बन जाओगे, बहुत लोगों की हेल्प करोगे, फ्री के लिए आप कुछ समय तक कर पाओगे। ठीक है, इवन यू हैव फॉर सस्टेनिंग योर लाइफ स्टाइल यू नीड सम मनी। ओके, सो द अल्टीमेट, यहाँ से हमें समझ में आता है कि अल्टीमेट जो करियर गोल है इज टू मेक मनी एंड लिव अ हैप्पी लाइफ, राइट? दैट्स इट। सो सबसे पहले तो जो इमेज बनती है ना वो गलत बनती है। तो यंगस्टर्स को जब भी कोई ऑनलाइन आप देख रहे हो ना, वो सब आपको सेल करने के लिए होप्स और डिजायर्स आपके अंदर क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, आपके अंदर कुछ ट्रिगर करते हैं, हाँ, जिससे कि आप उनकी चीजों को बाय करो, उनसे इन्फ्लुएंस हो। वो रैग्स टू रिचेस स्टोरी आपको दिखाते हैं कि कैसे वो बहुत ही गरीब थे और इतना बन गया। ठीक है, बट उसके पीछे का एक्चुअल उनका क्या, वो मे बी वो रेंट पे लेके फरारी आपको दिखा देते हैं, रेंट पे लेके यार्ड दिखा देते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें वो उनकी होती नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली दे विल नेवर रिवील देयर बैंक स्टेटमेंट्स, दे विल नेवर रिवील देयर प्रॉफिटेबिलिटी, अपने बिजनेस का कितने बिजनेस हैं,
कितने उन पे केसेस चल रहे हैं, कितना क्या हो रहा है, कभी रिवील नहीं होगा। सो इस ना शाइनी ऑब्जेक्ट के पीछे आपको नहीं जाना है। आज हम बात करेंगे एक्चुअली कि एक्चुअली पैसा कैसे बनता है ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि मैंने पैसे ऑनलाइन बनाए हैं और मैं वही करता ही आ रहा हूँ। आई डू नॉट हैव एनी ऑफिस, माई होल टीम वर्क रिमोटली, आई वर्क रिमोटली, है ना। ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुआ, हाउ आई बिल्ड दैट सिस्टम एंड ऑल, विल टॉक अ लिटिल अबाउट इट, बट या। एक 20 साल का लड़का जिसके पास पैसे भी नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे पैसे बना सकता है 6 महीने में, वो कितने पैसे बना सकता है? देखो, अगर आप 20 साल के हो, ठीक है, तो इट्स लाइक यू माइट बी इन ग्रेजुएशन, ओके, आप ग्रेजुएशन में होगे, फर्स्ट सेकंड ईयर में होगे, है ना, कभी थर्ड ईयर में होगे। अब आपको सबसे पहले तो ना इस स्टेज पे आपको पैसा कमाना नहीं सोचना है चाहिए, ठीक है, विच इज वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इस टाइम पे आप अगर पैसा कमाना सिर्फ सीखोगे देन यू विल हैम्पर करोगे अपनी लर्निंग, ठीक है। तो अगर आप ये देखो कि आपके स्किल्स ऐसे कौन से आप सीख सकते हो उस 6 महीने में, उस 6 महीने में स्किल्स कौन से सीख सकते हो जो कोई आपको पैसा कमा के दे सकते हैं ना। अब ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए दो चीजें होती हैं, ठीक है, ईदर यू हैव अ प्रोडक्ट टू सेल इन द मार्केट, ईदर यू हैव सर्विसेज टू सेल इन द मार्केट। आई सेल माई सर्विसेज, ओके। और मेरे पास में अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लेते हैं वॉच अगर प्रोडक्ट है, ब्रेसलेट की प्रोडक्ट है, अगर मैं ये बेचता हूँ ऑनलाइन तो ही मैं पैसे कमा पाऊंगा। या फिर मैं अपनी कोई सर्विसेज बेचता हूँ, किसी की हेल्प करता हूँ ऑनलाइन किसी तरीके से, मैं भी उसके लिए मैंने एक वेबसाइट बना दी, उसके लिए मैंने वीडियो स्क्रिप्ट्स लिख दी, ठीक है, कॉपी राइटिंग का काम कर दिया, ग्राफिक डिजाइनिंग कर दिया, ग्राफिक डिजाइनिंग कर दी, मैनेज कर दिए, ठीक है, इंस्टाग्राम मैनेज कर दिया उसका, बिकॉज अगले के पास समय नहीं है बट दे वांट दैट कि उनका प्रेजेंस रहे सोशल मीडिया पे, अच्छा रहे, तो वो चीज मैं उनको अगर करके दे दूंगा एज ए सर्विस तो वो मुझे पे कर देंगे, विच इज वेरी जस्टिफाइड। इट्स लाइक कि जो ऑफलाइन वर्ल्ड में अगर कोई लेबर काम करता है कि भाई मालिक के पास समय नहीं है कि वो ईंटा खुद लगा सके और फिर गड्ढा खुद खोद सके, तो दे हायर लेबर्स, ओके। सो इट्स अ ट्रांजिशन ऑफ सर्विस, ओके। सेम थिंग्स गोज ऑनलाइन ऑल्सो। आप कुछ ऐसा कोई काम नहीं है ऑनलाइन मार्केट में जहां पर आप 1-2 घंटे तुरंत दोगे और आप लाखों कमाना स्टार्ट कर दोगे, विच इज वेरी गिमिकी। जस्ट आपको स्कैम करने के लिए आपको बेट बनाया जाता है, आपको पहला टुकड़ा दिया जाता है 100-200 रुपए का, कह रहे पैसा आने लग गए, अभी जिसमें बहुत ज्यादा करूंगा तो और पैसे आएंगे, बट ऐसा नहीं होता। वो आपको लुभाते हैं ताकि आप बाद में और पैसा इन्वेस्ट करो, उनके जाल में फंसो, में भी वो बैटिंग हो सकती है या फिर कोई गेम हो सकता है जिसके थ्रू वो आपको लुभाएंगे, ऐसे हुक करेंगे, एंड देन यू विल आप ऑनलाइन पेमेंट से में भी आपके पेरेंट्स की पैसे ट्रांसफर कर दो गलती से, ऐसा होता है, बच्चे कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ आपसे कि सबसे पहले 10,000 रुपए जो आपने अपनी लाइफ में कमाए वो किस एज पे कमाए और उसके लिए आपने कितने एफर्ट पुट ऑन किए? सो अगर हम ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन कुछ याद आ रहा है कि पहले की हम लोगों ने कैसे किया हुआ था? क्योंकि मगर वो चीज़ मैं अगर उसकी बात करूं, मैंने 12th के बाद में मैंने MLM एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, उसके साथ में मैं एसोसिएट हुआ था, तो मैंने पैसे कमाए थे। दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम। बट मैं इसमें ऑफलाइन वो किया था, ऑफलाइन चीजें ऑनलाइन के लिए पूछ रहा हूँ कि पहले 10,000 रुपए ऑनलाइन से आपने कैसे कमाया, उसके लिए कितना इन्वेस्ट किया, कितने एफर्ट्स पुट ऑन? सो पहले 10,000 कमाने के लिए मैंने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करा, बिकॉज ये चीज मैं पहले ही समझ चुका था कि पैसा कमाना इज लाइक अ ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस। प्रोडक्ट या सर्विस का ट्रांजैक्शन ही है जो आपको पैसे कमा के देगा, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी। तो उससे पहले मैं जॉब में था, तो जॉब में जो मैंने स्किल सीखी थी, फॉर एग्जांपल वेबसाइट क्रिएशन करना या फिर ग्राफिक डिजाइन करना, वही चीज़ें मैंने अपने नोन जो मेरे सीनियर्स थे, ठीक है, दे सॉ माई वर्क कहीं ना कहीं से, मे बी हमारे ग्रुप्स वगैरह में कहीं से, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि क्रांतेश, कैन यू डिज़ाइन मी दिस ग्राफिक फॉर मी, कैन यू डिज़ाइन दिस वेबसाइट फॉर मी। मतलब उस पैसे कमाने से पहले मेरा जो था वो था स्किल्स को शार्प करना, कि ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल्स कैसे शार्प करूँगा और वेबसाइट क्रिएशन की स्किल्स जो है वो कैसे शार्प करूँगा। तो आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब वीडियोज़ टू लर्न ऑल ऑफ दैट, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या क्या सोर्सेज होते हैं, ठीक है, क्या उनके टूल्स होते हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ब्रांडिंग क्या होती है, टाइपोग्राफी क्या होती है, ये सारी चीज़ें। और जब मैंने वो सीख लिया तब मैंने अपने वो सीनियर्स के लिए वो चीज़ें बनाई, और वहाँ से मैंने अपने पहले आपके 10,000 के 100 रुपये भी मैंने वहीं से कमाए, ठीक है। और वो एक बहुत ही क्रेजी फीलिंग थी, लाइक आई एम एट होम एंड जस्ट डिलीवर्ड द वर्क एंड दे पेड मी। अभी तो 6-7 फिगर्स के वो भी छोटे लगते, बट वो पहली अर्निंग काफ़ी
काफी इंप्रेसिव होती है, उसमें right, ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है आपसे कि पहले स्किल्स बनाए या पहले ऑडियंस बनाए? ये नए जो लोग बिगिनर्स हैं वो पहले क्या बिल्ड करना चाहिए उन्हें? देखो आजकल सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिएटर्स जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास में कंटेंट क्रिएशन की स्किल है, ठीक है, और आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है आपकी, तो आप कंटेंट बनाओ। ठीक है, अगर आप वो चीज़ कर सकते हो। कंटेंट तो आपकी ऑनलाइन दुकान है, ऑनलाइन दुकान है, आपको सर्विस खोलनी हो, पड़ेगी, प्रोडक्ट हो, कोई भी कुछ चीज भी हो। हाँ, या आप खुद भी हो, ये पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग भी है ये, मतलब इट्स लाइक अ नॉन नेगोशिएबल थिंग कि आप कुछ भी करो ना, इवन इफ यू आर इन जॉब आल्सो, अगर आपको अच्छे ऑफर्स भी चाहिए अच्छी कंपनी से, you should be visible to those people, right? मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी हम लोग पहले जॉब पाने के लिए अपने सर्टिफिकेट्स शो करते थे। ठीक है, कि आपके 10th आपने कहाँ से करी, 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, उसमें कितने मार्क्स रहे। लेटर ऑन फिर हुआ आपकी स्किल्स पे कि आपके पास क्या स्किल्स है। सर्टिफिकेट आपके किनारे हो गए, आपके स्किल्स क्या है, व्हाट यू कैन डू। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ना हमारे पोर्टफोलियो की भेजी जाएगी, पूछी जाएगी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने हैं आपके, या आपने कंटेंट कितना पोस्ट किया हुआ है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी है, एंगेजमेंट कितनी है। इस तरीके से आपको जॉब मिलेगी, उन्हें प्रिफर किया जाएगा जॉब के लिए। या टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, ओके, मगर हम इसको भी नहीं नकार सकते हैं कि फॉर द सीरियस रोल्स लाइक डॉक्टर्स हो गया, सर्जरी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, इसके लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत है। यू नीड दोज डिग्रीज एंड एवरीथिंग, ओके। इट्स जस्ट लाइक आज हम जो करियर की बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू सर्जरी ऑनलाइन, ओके, यू कैन नॉट बिल्ड अ बिल्डिंग ऑनलाइन, राइट। सो बट उनके लिए ऐसा भी लाइक मिस गाइड नहीं करें हम किसी को भी कि अगर आपका वो पैशन है, जिसके फॉर एग्जांपल यू माइट बी इंटरेस्टेड इन मे बी रॉकेट डिजाइनिंग, मे बी यू आर एरोस्पेस में आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो अगर आपको वो है तो यू हैव टू गो थ्रू ए फॉर्मल एजुकेशन थ्रू एन वैलिड इंस्टीट्यूट, ओके। सो मैं कभी भी नकारता नहीं हूँ उस एजुकेशन को, ठीक है। वो एक अपना इंटरेस्ट है लोगों का, उनको अगर वो बहुत अच्छा तो उनको करना भी चाहिए, उस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी करना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू विल लर्न फ्रॉम ब्रिलियंट माइंड फ्रॉम दोज इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT, IIMs, ठीक है, और या फिर और भी अच्छे इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड, यू शुड गो फॉर इट। अगर हम कंटेंट क्रिएशन की अगर हम बात करें, जैसे कि राहुल बात कर रहे थे, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन स्पेस में पैसा कमा रहे हो, देन योर ऑनलाइन प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स शुड बी लाइक देयर, ओके। और जो भी आपके पास में कंट्रोल फैक्टर हैं, आपके पास में कंट्रोल फैक्टर्स में आपके पास फॉलोअर्स कंट्रोल फैक्टर नहीं है, ठीक है, आपके पास कंटेंट क्रिएशन एक कंट्रोल फैक्टर है, ठीक है। तो वेदर इट्स इंस्टाग्राम, वेदर इट्स लिंक्डइन, फेसबुक, आप उस पर अपना कंटेंट पुट आउट करो, सो दैट वहाँ जो ऑडियंस है अगर आपके अवेलेबल है, दे विल सी यू, दे कैन कनेक्ट विद यू, दे विल बिकम अ कम्युनिटी ऑफ योर्स, इस तरह से। एक अब बिल्कुल ही फिल्टर क्वेश्चन है जो कि यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन सीखने का टाइम है, तो 30 से 90 दिन में कुछ पर्टिकुलर स्किल्स के नाम बताइए जिससे वो सीख के पैसे कमा सकता है। देखो पर्टिकुलर बहुत इसमें नीश टिपिकल करके आपको आंसर देना। देखो जो बेस्ट स्किल्स है ना अभी के लिए, जो अगर मैं 3 टॉप स्किल्स बोलूँ, ठीक है, जो मुझे लगती है कि जो स्किल्स यार लाइक कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो कुछ चीज अचीव करने के लिए, ठीक है। अगर वैसी स्किल्स आप आउटकम ड्रिवन स्किल्स अगर सीखोगे, ठीक है, तो आपको पैसे कमाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लीड जनरेशन की स्किल सीखते हो, लीड जनरेशन वाया लिंक्डइन, लीड जनरेशन वाया गूगल माई बिजनेस, लीड जनरेशन वाया AI, ठीक है, लीड जनरेशन वाया फेसबुक, अगर आप ये चीज़ सीख लेते हो किसी क्लाइंट के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने डेंटल वाले मार्केट के लिए पकड़ लिया, डेंटिस्ट भाई लोग, मैं आपको गूगल माई बिजनेस से आपको लीड ला के दूंगा, आपको गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइज कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको जो आपको इससे क्या होगा कि आपको 3 से 5 लोग आपको डेली इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। या फिर मैं किसी को मैंने लिंक्डइन सीख लिया, लिंक्डइन पे देखो मैं कोच सर आपका मैं लिंक्डइन पूरा संभाल लूंगा, आप इससे क्या होगा कि आपके पास में इनबाउंड इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप ये आउटकम ड्रिवन काम सीख लिया अगर आपने, ठीक है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख भी लोगे, उससे जल्दी पैसा बनेगा या नहीं बनेगा नहीं पता, ठीक है। और AI आ चुका है तो ये रिक्वायरमेंट नीड तो खत्म हो चुकी है, पहले नीड थी बट अब नीड खत्म हो चुकी है। वो लोग भी डिजाइन कर रहे हैं जिन्हें कुछ पता भी नहीं था,
बस लाइक जनरेट एन इमेज वो क्रिएट कर दिया चैट जीपीटी ने या किसी टूल ने, राइट। सो आपको ना आउटकम ड्रिवन स्किल सीखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन, दूसरा हो जाएगा पेड एड्स मैनेजमेंट करना, जिसको हम मीडिया बायर भी बोलते हैं। अब मीडिया बायर का काम ये होता है कि वो पेड एड प्लेटफॉर्म्स यूज करता है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ओके, और गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, इनको मैनेज करता है सो दैट क्लाइंट के पास में लीड्स आए, सेल्स आए, ठीक है, ये सारी चीजें, इंक्वायरीज आए, ये सारी चीजें हों। अगर आप ऐसे स्किल सीखोगे ना तो आपके पास में चांसेस हैं कि आपके पास जल्दी पैसा कमा पाओगे, ठीक तो है। इसको अगर हम फिगर आउट करें तो पहला हमारा हो गया लीड मैनेजर, लीड जिससे आप लीड जनरेशन, जो लीड जनरेट करके देगा आपके लिए किसी भी बिजनेस के लिए। सेकंड अगर हम करें उसकी, सेकंड जो आपने बताया वो एड मैनेजर, मीडिया बाइंग के लिए। और थर्ड कौन सा बताया आपने? थर्ड यू कैन डू लाइक सेल्स। अगर आप किसी के लिए सेल्स कर सकते हो, सेल्स इज द पिलर ऑफ एनी बिजनेस। सेल्समैन की जॉब कभी भी खाली नहीं होगी। इवन आपके पास कैसा भी प्रोडक्ट हो, बुरा अच्छा, आपको मार्केट सेल्स तो लगेगी उसको बेचने के लिए, ठीक है। अगर आप सबसे बेहतर स्किल सेल्स सीख लो कि आप जाओ किसी बिजनेस ओनर्स के पास, सर हेलो सर, मैं आपके प्रोडक्ट्स को सेल कर दूंगा, जस्ट गिव मी ए डायरेक्टरी, सीआरएम दे दो मेरे को, सबको कॉल करूंगा, सबसे मीटिंग फिक्स करूंगा और सेल करूंगा। इट्स द अल्टीमेट स्किल्स हैं ये तीनों, ठीक है। अगर आप तीनों में से कुछ भी आपको लगता है कि आपके पर्सनालिटी को जो सूट कर रहा है, अगर आपको जो इंटरेस्ट सूट कर रहा है, आप उसको सीख सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहला पेइंग क्लाइंट पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहेगा? तो सबसे पहला स्टेप जो देखो, क्लाइंट पाने के लिए ना आपके पास दो टाइप की ऑडियंस होती हैं, ठीक है। एक कोल्ड ऑडियंस, एक वार्म ऑडियंस, ठीक है। हॉट ऑडियंस भी होती है, बट हॉट ऑडियंस जो ऑलरेडी आपके कस्टमर बन चुके होते हैं वो होती है। जो हमारे कस्टमर बन चुके हैं, साल से जान रहे हैं, जो बन चुके हैं हमारे, उन्होंने हमसे खरीदा है, पैसे दिए हमको। बट मैं सिर्फ इन दो ऑडियंस के बारे में बात करूंगा बिकॉज ये होना बहुत जरूरी है। कोल्ड ऑडियंस वो होती है जो हमें जानते ही नहीं है। वार्म ऑडियंस वो होती है जिससे थोड़ा बहुत जान पहचान है, कभी कभार हाय हेलो हो गया, ऐसे करके एक्वांटेंस है हमारे, ठीक है। सबसे पहले आपके जो कस्टमर बनेंगे वो वार्म ऑडियंस होंगे। सबसे पहले जो कस्टमर आपके बनेंगे वो आपके वार्म ऑडियंस। हॉट ऑडियंस को आप नेगलेक्ट कर रहे हो? हॉट ऑडियंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हॉट ऑडियंस हमारी बायर है ना, हम पहले, हाँ वो तो ऑलरेडी बन चुकी है। हम तो पहले ऑडियंस की बात कर रहे हैं ना कि आपको पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा। आपको बस है ही नहीं क्लाइंट, अगर पहला बन जाएगा तो वो हॉट बन जाएगा, ऑडियंस आपका आ जाएगा। मैं तो उसकी वो तो आपको इस कैटेगरी में फॉलो नहीं कर रहे अभी, आपके पास में सिर्फ वार्म ऑडियंस और ये है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप वो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट देखो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स देखो, ठीक है। आप वहां पर ऐसा कुछ डाल सकते हो मैसेज कि हाय, आई एम लुकिंग फॉर 5 बिजनेस ओनर्स हु वांट 10 क्लाइंट्स पर वीक, ओके, एंड विद पेड एड्स, जो भी आपका मेथड है। तो दिस इज अ फॉर्मूला लाइक 5143 फॉर्मूला, ओके, 5130 फॉर्मूला बेसिकली। आई एम लुकिंग फॉर 5 पीपल लुकिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन नेक्स्ट 30 days, ऐसा फॉर्मूला होता है। यू विल स्प्रेड दिस मैसेज एवरीवेयर इन योर सोशल मीडिया स्टेटस, पोस्ट वगैरह, हर चीज में आप वीडियो बना सकते हो इस चीज के लिए। वहां से यू विल गेट योर फर्स्ट क्लाइंट्स। तो पहले ऐसा नहीं कि क्लाइंट्स मिल जाएंगे आपको, वहां से इंक्वायरीज मिलेंगी। फिर इंक्वायरीज को आप बात करोगे उनसे, देखोगे आप उनको वो हेल्प करने लायक हैं, कोऑर्डिनेट करोगे आप हाँ, उनसे, फिर आपकी फिर यहाँ पर आपकी सेल्स पिच काम आएगी, सेल्स आएगी आपकी, स्किल्स आएगी आपकी। मगर देखो फर्स्ट क्लाइंट की हम बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं बात कर रहे कि बहुत ज्यादा हाई टिकट का हो रहा है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही ज्यादा सेल्स आनी चाहिए। आपको बस इतना आना चाहिए कि देखो एक आउटकम है और आपको उस आउटकम की नीड है, मैं वो आउटकम ला सकता हूँ, ठीक है। चाहे वो ग्राफिक डिजाइन का ही क्यों ना हो, चाहे आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि आई विल क्रिएट 5 पोस्टर्स डेली फॉर यू, ठीक है। क्योंकि अगर बिजनेस ओनर नहीं कर पा रहा है, सो क्योंकि आपको अपना काम स्टार्ट करना है, आपको आता है, आपको काम स्टार्ट करना है, पहला क्लाइंट चाहिए आपको। सो आप अभी कुछ नहीं देख रहे हो कि पैक किस प्राइस पे बेचोगे, क्या करोगे। अगर आपको फ्री भी बेचना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, आप करो, ये आपको एक्सपीरियंस देगा। यस, एक्सपीरियंस गिव यू एक्सपीरियंस फॉर फ्री। कम मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा होगा, बट एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, जो कि आपको फर्दर कॉन्फिडेंस देगा नेक्स्ट क्लाइंट को पाने के लिए। आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, स्किल सेट भी इंप्रूव हो जाएगी कि क्लाइंट का फीडबैक आ रहा है, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा वैसा होता है, सारी चीजें। एक बहुत बड़ा Tier 2 Tier 3 सिटीज के लड़के और लड़कियों के लिए है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? और अगर उनकी नहीं होती है तो वो अपने आप को बहुत पीछा समझते हैं। नहीं, इंग्लिश फ्लुएंसी उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है, मगर आपको जो स्किल्स में काम कर रहे हो उनके कुछ ट्रिगरिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उन ट्रिगरिंग वर्ड्स का पता होना चाहिए।
अब फिर जो अगर मीडिया बायर हो, अब मीडिया बायर को सीपीएल का नहीं पता, सीपीएम का नहीं पता, आरओएस नहीं पता, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर आपकी हिंदी भी अच्छी है, ठीक है, कुछ लोग की ना हिंदी भी अच्छी नहीं होती है, सो आई हैव सीन दैट कि वो हिंदी में भी इतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो इंग्लिश से बहुत दूर की बात है। अगर आप हिंदी में उन वर्ड्स को, उस वोकैबुलरी को एडजस्ट कर पा रहे हो, तो आपके लिए हिंदी बेस्ट है। हिंदी बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, या फिर जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, मराठी है, उर्दू है, कुछ भी है, इट्स अ वेरी बिग मार्केट। ठीक है, आप उस मार्केट में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे आपसे काम कराने के लिए। जैसे कि एक बहुत स्कैम भी चल रहा है यहाँ पर, तो यंग इंडिया को टारगेट करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज भेजे जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे इसमें स्कैम भी है। तो जो वैल्यूएबल गुरु है ऑनलाइन में, उन्हें हम कैसे फिगर आउट करें जिनसे हम सीख सकते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर लाइक जस्ट स्टार्टिंग आउट योर करियर, ओके, you don't need to purchase any courses. You don't need to purchase any courses from gurus and all. Okay. तुम्हारे क्लाइंट्स नाराज हो जाएंगे कि प्रांतेश? I don't mind that way because नाराज हो जाएंगे। see, वो फेज वो इज लाइक हैंड होल्डिंग सपोर्ट है वो, ठीक है। मगर स्टार्ट करने के लिए YouTube इज द बेस्ट, YouTube इज द अल्टीमेट मेंटोर, YouTube इज अल्टीमेट मेंटोर, Google इज अल्टीमेट मेंटोर। नाउअडेज 3-4 साल से तुम चैट जीपीटी वगैरह भी अच्छा आ गए हैं, ये मॉडल इतने अच्छे आ गए हैं। मेरे टाइम पे नहीं थे ये सब चीज़ें, तो आई यूज़ ओनली यूट्यूब। और स्टिल आज मैं दावे साथ में आज भी मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ, कुछ भी नया सीखना होता है मुझे, तो आज भी यही में वो चीज़ें सीखी हैं मैंने, वो यूट्यूब से सीखी हैं। आई एम नॉट पेड फॉर इट, आई बॉट पेड प्रोग्राम्स, बट उसकी अलग ही नीड थी। बट स्टार्ट करने के लिए आपको ना यूट्यूब से समझ में आ जाएगा वेदर you actually need it or your problem is solved। एक बहुत ज़्यादा जो यूपी, बिहार, झारखंड, इन सब शहरों के स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पेरेंट्स का कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपको आईटी जॉब करनी है, तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? See, pressure can be only handled by confidence। Okay, वन लाइनर, ये तो एकदम गजब का था। सो ऐसा नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, प्रेशर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आप अगर आपके पास क्लाइंट होंगे तो भी प्रेशर होगा, क्लाइंट नहीं होंगे तो भी प्रेशर होगा, पेरेंट्स का प्रेशर होगा, पेरेंट्स का भी होगा, फैमिली का प्रेशर होगा, फैमिली का प्रेशर होगा कि क्या कर रहा है लड़का लड़की, क्या कर रहे हैं, इतना ग्रेजुएशन हो चुका है क्या नहीं हो चुका है। सो एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन ओनली, ठीक है, यू नीड टू फिगर आउट कि आपका पैशन किस तरफ इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम ऑनलाइन स्पेस के बारे में बात करें, तो ऑनलाइन स्पेस में ऐसा कौन सा वर्टिकल है? ऑनलाइन स्पेस में लाइक डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, कॉपीराइटिंग कर सकते हो, फनल डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट क्रिएशन कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हो, सारे इसके पार्ट ही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आप और हर एक चीज अपने में बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी है, आप सब कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने इन द स्टार्टिंग ऑफ माय करियर आई हैव लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग, ठीक है, बट मैं अभी सिर्फ पेड एड्स करता हूँ, दैट्स इट। पेड एड्स, फनल, उसमें भी तो बहुत नीश है ना, सबके लिए नहीं बहुत ही नीश है, सोचो, बहुत ही नीश है, नहीं करते, सबके लिए नहीं करते, सिर्फ कोचेस एंड कंसल्टिंग के लिए करते हैं। बस वही मार्केट मेरे लिए इतनी बड़ी है, तो उसी मार्केट में इतना कुछ सीखना है मेरे को, उसी मार्केट वो इतनी एक्सपैंड होती जा रही है। ये प्रेशर कैसे हैंडल करे स्टूडेंट? आज में गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर कैसे हैंडल करे, पेरेंट्स का प्रेशर कैसे, क्या करना चाहिए? So as I said, like pressure can be only by confidence, right? So confidence comes how confidence come? Confidence comes with knowledge and skills. So when you're confident about your knowledge and skill set, okay, and you know that with this skill set I can produce an output like this, okay, then doors are open for you, then वो रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। So भले ही समय लगे, ठीक है, सो इट इज नॉट लाइक कि बच्चा तुरंत पैदा हुआ तुरंत चलना सीखने लगे। अगर आपको समय लग रहा है 6 महीने 1 साल, इट्स टोटली फाइन, बट अल्टीमेटली इफ यू आर इन अ कम्युनिटी ऑफ दोज पीपल हु वेयर पीपल आर विनिंग, ओके, सो आपको उस कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर आपके जैसे लोग हैं और वो जीत रहे हैं। सो द चांसेस ऑफ यू विनिंग ऑल्सो इंक्रीजेस। सो प्रेशर आएगा, आप उसको झेल लोगे, टाइम टू टाइम वो झेल भी लोगे और वहां से निकल भी जाओगे। And as soon as you start making money out of it, everything सारे प्रेशर खत्म हो गया, पेरेंट्स सारे प्रेशर खत्म हो जाएंगे। तो एक जाकिर खान का ये सच कोट है, उनका ये कोट है कि वो तुम्हारी करियर को चूज करने तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, वो तुमको सिर्फ गरीब नहीं देखना चाहते हैं। Right. They just want you to be stable in your life. They want कि वो उनकी सपोर्ट के बिना आप अपने पैरों पे अपना खर्चा निकाल लो, उतना चाहते हैं, that's it। सलमानी का, हाँ, इतना चाहते हैं, that's it।
तो अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, ठीक है, तो उसे आप क्या स्टेप गाइड देंगे जो वो इस हफ्ते से इम्प्लीमेंट करे, 3 स्टेप्स जो कि वो इस हफ्ते से फॉलो करे? तो 3 चीज़ें हैं। अगर आपको स्टार्ट करना है डिजिटल मार्केटिंग में अपनी जर्नी, ओके, स्टार्ट विद यूट्यूब, स्टार्ट विद पुटिंग योर क्वेश्चंस कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, सिंपली व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। फिर वीडियोस बहुत सारे आएंगे वहाँ पर आपके, देन स्टार्ट वॉचिंग ऑल ऑफ दोज वीडियोस। 4-5 वीडियोस देखो, आपको कॉन्टेक्ट समझ में आ जाएगी डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। उसके बाद में इफ़ यू थिंक कि आपको कोर्स खरीदने की ज़रूरत है, तो जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो कोर्सेज भी बेचते हैं, आप उनके कोर्सेज से भी इनरोल कर सकते हो, या फिर अपने नियर बाय डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ जा सकते हो, ठीक है। दैट्स द फास्टेस्ट वे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यू आर खुद फिगर आउट करने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पास कॉन्टेक्ट भी नहीं है, आप उतना कंज्यूम भी नहीं कर सकते, आप अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। दिस इज ईयर, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जस्ट रिलाई ऑन यूट्यूब, अगर पैसा है गो फॉर एन कोच और इंस्टीट्यूट, दैट्स द फास्टेस्ट वे। एंड थर्ड वे, जो आप सीख रहे हो वो इम्प्लीमेंट करो, दैट्स इट, पीरियड, खत्म। इतना ही करना होता है, सिम 3 सिंपल स्टेप, गो ऑन यूट्यूब, एनरोल इनटू अ कोर्स, इम्प्लीमेंट इट, दैट्स इट। दैट्स ग्रेट। आई थिंक दैट ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूबल रहेगा, और जो प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, जो लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, बाकी सब चीज़ें ही करनी है, पेरेंट्स के प्रेशर्स हैं, तो आप ये सारी स्किल्स गेन करो, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करो, वी विल हेल्प यू टू आंसर, और अगर कुछ हमारे लीग से अलग अगर होगा तो हम उन्हें भी कोशिश करेंगे लेके आएंगे जो आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सके। थैंक यू सो मच।